सो हेलो एवरीवन, आज अपन समझने वाले हैं सेक्शन 19 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 19 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि सब्सिडियरी कंपनी कांट होल्ड शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। तो सबसे पहले समझते हैं सब्सिडियरी कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी क्या होता है। सपोज कीजिए दो कंपनी है, कंपनी एच एंड कंपनी एस। अगर कंपनी एच ने 51% या उससे ज़्यादा की इक्विटी शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट एक्वायर की है कंपनी एस के, तो उस केस में कंपनी एच जो है वो होल्डिंग कंपनी होगी कंपनी एस की, वो कंपनी एस जो है वो सब्सिडियरी कंपनी होगी कंपनी एच की। ओके, तो इस केस में उन दोनों को अपन होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी बोलेंगे। अब ये सेक्शन क्या बोलता है कि जो कंपनी एस है वो कंपनी एच के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती। मीन्स सब्सिडियरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स ऑफ इस होल्डिंग कंपनी, राइट। तो आइए अब इसको पढ़ते हैं अपन। एज पर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट, a subsidiary company is not allowed to hold shares of its holding company. This prohibition also extends up to the nominee of the subsidiary company. ये हुआ। Consequently, any allotment or transfer of share in a holding company to its subsidiary company shall be void. अगर किसी भी रीज़न की वजह से अगर होल्डिंग कंपनी से शेयर सब्सिडियरी कंपनी में ट्रांसफ़र होते तो वो वॉइड रहेगा। If the holding company is a guarantee or unlimited liability company, अपन को पता है कि कंपनी के 3 टाइप्स होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, नहीं लिमिटेड बाय लाइबिलिटी, लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय गारंटी। तो इसमें वो बोला है इफ़ द होल्डिंग कंपनी इज अ गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, द अबोव रेस्ट्रिक्शन विल अप्लाई ऑन होल्डिंग द इंटरेस्ट वॉट एवर बी द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है बट उसमें वोटिंग राइट है, तो अगर उसने वोटिंग राइट भी एक्वायर की है तो भी वो होल्डिंग सब्सिडियरी उनको अपन मानेंगे। तो ये सेक्शन यही बोलता है कि सब्सिडियरी कंपनी कांट होल्ड शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, बट 3 कंडीशन है। अगर वो कंडीशन रहती है तो उस केस में सब्सिडियरी कंपनी जो है होल्डिंग कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर सकती है। पहली कंडीशन समझते हैं, वेयर द सब्सिडियरी इज अ कंसिडर्ड एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। सपोज कीजिए कंपनी एच का एक मेंबर है अमन करके, राइट। उसने अपना जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कंपनी एस को बना रखा है कि अगर उसको कुछ भी होता है तो उसके शेयर्स जो है कंपनी एस को ट्रांसफ़र किए जाएंगे, राइट। तो अगर अमन को कुछ भी होता है तो उसके शेयर्स जो कंपनी एस को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। उस केस में क्या होगा कि कंपनी एस जो है कंपनी एच के शेयर्स होल्ड करके रखेगी। मीन्स सब्सिडियरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, जो कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है। बट ये प्रोहिबिशन इस केस पे अप्लाई नहीं होती। मीन्स सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रख सकती है इस केस में, राइट। बी वाला देखते हैं, वेयर द सब्सिडियरी होल्ड सच शेयर्स एज ए ट्रस्टी। अब जैसे अपन ने ऊपर लीगल रिप्रेजेंटेटिव देखा था, वैसे ही अगर सब्सिडियरी कंपनी ने ऐसा ट्रस्टी होल्ड करके रखे तो वो भी वैलिड है। सी वाला देखते हैं, वेयर द सब्सिडियरी कंपनी इज अ शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकम अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए 1 अप्रैल 25 को होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी के 51% शेयर्स एक्वायर किए, तो वो होल्डिंग सब्सिडियरी कब से होंगे 1 अप्रैल 25 से। बट 1 फेब 25 को सब्सिडियरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के 10% शेयर एक्वायर किए थे, राइट। तो अब अगर अपन आज उनके बीच का रिलेशन देखेंगे तो वो होल्डिंग सब्सिडियरी तो है, बट सब्सिडियरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के 10% शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं। हाँ, तो वो वैलिड होगा बिकॉज वो जब होल्डिंग सब्सिडियरी 1 अप्रैल को बने थे उसके पहले से उसके पास वो 10% शेयर्स थे। तो इस केस में भी जो है सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर सकती है। थैंक यू।